नमस्कार साथियों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई लगातार कई सालों से चल रही है। पेंशन बढ़ाने की मांग, मुफ्त मेडिकल सुविधा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। तो अब कर्नाटक के रायचूर से लोकसभा सांसद श्री जी कुमार नायक जी ने सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 मुख्य मांगे रखी है और पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति का भी उल्लेख किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा पत्र विस्तार से समझाएंगे और देखेंगे इसमें आखिरकार क्या क्या बातें लिखी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है विस्तार से। सांसद ने अपने पत्र की शुरुआत में ही कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम से जुड़े गंभीर मुद्दे लगातार पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन बेहद कम है, समय समय पर पेंशन का संशोधन नहीं किया जा रहा है और हायर पेंशन लेने में कानूनी और तकनीकी बाधाएं हैं। इन समस्याओं की वजह से देश भर के लाखों पेंशन धारक का जीवन प्रभावित है, दयनीय है। पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि कोश्यारी आयोग ने न्यूनतम पेंशन 3000 की सिफारिश की थी, लेकिन 2014 में सरकार ने इसे केवल 1000 तक ही बढ़ाया। आज भी करीब 36 लाख पेंशन धारक 1000 से कम पेंशन पा रहे हैं, जो उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। बढ़ती महंगाई और दवाइयों के खर्चे ने बुजुर्ग पेंशन धारकों की हालत और भी खराब कर दी है। पत्र में लिखा गया है कि पेंशन धारक आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, मेडिकल सुविधा के अभाव में बीमारी से जूझ रहे हैं, बुढ़ापे की समस्या से जूझते हुए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो गया है। सरकार की लापरवाही के कारण बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। सांसद जी ने वित्त मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 मांगों को तुरंत लागू करने की आग्रह की है। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस में महंगाई भत्ता डीए दिया जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। हायर पेंशन की प्रक्रिया को आसान किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2016 और 2022 को पूरी तरह से लागू किया जाए। जिन लोगों को ईपीएस 95 पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें कम से कम 5000 रुपये पेंशन दी जाए। सांसद जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि कई बार मंत्री स्तर की चर्चाएं होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी असंतोषता की वजह से पेंशन धारक बार बार आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ा हाल ही में जो आंदोलन हुआ है 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे, जिसमें हजारों से भी ज्यादा संख्या में पेंशन धारक शामिल हुए थे और 25 से ज्यादा सांसद ने भी हिस्सा लिया था। तो साथियों, ये पत्र लिखा था जी.के. कुमार नायक जी ने, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा रायचूर कर्नाटका के सांसद है। इन्होंने जो है ये पत्र सीधा निर्मला सीतारमण जी को भेजा है। तो साथियों, सांसद जी कुमार नायक जी ने जो पत्र लिखा है ये कोई औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि पेंशन धारकों के दशकों पुरानी पीड़ा को सामने लाने का प्रयास किया है। उन्होंने सीधा वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार और वित्त मंत्रालय इस पत्र को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने की मांग अब केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि बुजुर्ग पेंशन धारकों की जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। तो साथियों, आप इस पत्र के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को तुरंत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 7500 रुपये करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।